जो 25 क्रियाएं हैं उसमें एक क्रिया है, वो कौन सी क्रिया? दर्शन क्रिया। प्रसंग राग देश की बात आ रही है ना, तो यूँ इसलिए चिंतन का विषय हमें चिंतन नहीं आता। अब विषय उपस्थित होना चाहिए। और 25 क्रियाएं याद नहीं है क्या? याद नहीं भी हो तो उसको बार बार दोहराओ आप। उसमें दर्शन क्रिया है, राग पूर्वक वस्तु का अवलोकन करने रूप जो क्रिया है वह दर्शन क्रिया के अंतर्गत है। सामान्य रूप से पदार्थ का दर्शन हो रहा है, वह दर्शन क्रिया नहीं मानी जाती। यदि सामान्य रूप से देखने का नाम भी दर्शन क्रिया कहोगे, हम विशेष रूप से दर्शन करते हैं प्रभु का, तो उसको भी हम दर्शन क्रिया के अंतर्गत ले लें क्या? नहीं। राग पूर्वक वस्तु का अवलोकन करना, देखना, यह दर्शन क्रिया है। यह सांप्रायिक आश्रय के लिए कारण है महाराज। हाँ, इसलिए इन सभी प्रकार के राग पैदा करने वाले जो वस्तु हैं उनसे आप कोसों दूर रहिएगा। हाँ, हमारी तरफ देखते ही नहीं महाराज। हाँ, है ना? आप भगवान बन जाओ ना, दिक्कत क्या है? हाँ, मैं आपको ही देखता रहूंगा, बन तो जाओ। है? आप भगवान हैं क्या? आपकी तरफ हम देखें अच्छा नहीं लगता। अच्छा और बुरे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने व्रतों की रक्षा करने के लिए आचार्यों ने विषयों से बचने के लिए कहा है। हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं देख रहा हूं। इसमें आपको क्यों दिक्कत हो रही? आवश्यकता हो तो हम देख लें, आवश्यकता पड़ेगी नहीं हमें। किसी को कभी नहीं पड़ेगी। कभी पड़ जाए तो उस समय हम उपयोग कर लेंगे। हाँ हाँ, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही कठिन। चल रहे हैं उस समय चींटी कीड़े मकोड़े आदि देखते हुए चलो, तो वहाँ पर दर्शन क्रिया हो जाएगी। मैं गलत बात है, बचाने की दृष्टि है। हाँ, बचाने की दृष्टि है, उसको भी बचाना और अपने आप को भी बचाना। यदि जहरीला कुछ हो तो है, बिच्छू आ जाए तो क्या कर लोगे? हाँ, इसलिए टॉर्च लेकर के चलते हैं। गलत बात, टॉर्च लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, किंतु आलोक में आप क्रियाओं को करिएगा, सनलाइट में, मूनलाइट में नहीं, रात में नहीं, दिन में आप देखते हुए चलिए। तो देखना मात्र दर्शन क्रिया नहीं, किंतु राग पूर्वक देखने का नाम दर्शन क्रिया है। और वहाँ पर राग द्वेष आ गया तो राग द्वेष से रहित मोक्ष का मार्ग कहा जा रहा है। क्या करोगे बोलो? ये केवल देखने की बात हो गई, ये चक्षु दर्शन हो गया। अचक्षु दर्शन वो भी कई प्रकार का होता है, स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी, रसनेन्द्रिय संबंधी, घ्राणेन्द्रिय संबंधी, कर्णेन्द्रिय संबंधी, ये सब है। जिसमें राग उत्पन्न हो ऐसे पदार्थों का समागम हमें नहीं करना चाहिए। सुलभता से मिल भी जाए तो भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे तो राग देश से रहित व मोक्ष मार्ग सुरक्षित रहेगा, अन्यथा रह नहीं सकता। हमारी तरफ नहीं देखते, इनकी तरफ नहीं देखते। हम आज्ञा है क्या भगवान की? जितनी भगवान की आज्ञा उतना हम कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है?
अपने लिए हुए व्रतों का संरक्षण जो होगा वह 5-5 भावनाओं के माध्यम से ही होगा। और प्रत्येक व्रत के 5-5 भावनाओं की ओर जब दृष्टि जाती है तो उस समय सारे 5 इंद्रिय संबंधी व्यापार वह रोक देता है, तब कहीं जा कर के वो उसका पालन करता है। ऐसा इसका अर्थ है। राग द्वेष परिहीनम एव न च राग द्वेष सहितम, ऐसा कहा। राग द्वेष से सहित मोक्ष मार्ग नहीं, सुन रहे हैं क्या? नहीं, राग द्वेष से सहित मोक्ष मार्ग नहीं। अब हम नहीं जानते हैं कि राग द्वेष आप कर रहे हैं कि नहीं करे, मेरा विषय नहीं है, किंतु जयचंद स्वामी ने अथवा कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, राग दोष परिहीनम, ऐसा कहा है। निश्चित रूप से किसी वस्तु के प्रति राग है, उसके कोई न कोई अपोजिट वस्तु के प्रति द्वेष निश्चित रूप से है। हाँ महाराज, बचना ये द्वेष है क्या? नहीं है? बचना ये द्वेष है क्या? नहीं है? नहीं। संयम की रक्षा कर लो, किंतु संयम की रक्षा जो होगी वह राग द्वेष से रहित होकर के ही संयम की रक्षा होगी। इसलिए न राग करेंगे आप, न किसी से द्वेष करेंगे। चेतनात्मक जो वस्तु है उनके प्रति न राग का भाव रखेंगे न द्वेष का भाव रखेंगे, किंतु साम्य भाव रखेंगे। शत्रु भी आ जाए तो द्वेष का भाव नहीं, मित्र आ जाए तो स्नेह नहीं रखेंगे उसके प्रति। हैं? आपको चिंता क्यों? उसको चिंता हो तो वो आ जाएगा ना, क्योंकि आप तो ताले में बंद है ही नहीं। लेकिन आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है वो कब आएगा। कहा तो था उन्होंने मैं 2:15 बजे आऊँगा, 2 बजे से प्रतीक्षा चालू हुई, वो कब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को भेज दिया, देखो कल आने वाला था वो व्यक्ति, आ रहा है क्या देख लो। तो हमें चिंता है, उसको कोई चिंता नहीं है। उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। विषयों के प्रति अलगाव हो और मोक्ष मार्ग के प्रति लगाव हो, अथवा पंच परमेष्टि के प्रति लगाव हो। पंच परमेष्टि से बढ़कर के हैं क्या वो? है ही नहीं। आ जाए तो आने दो, आइए, आ गए, हाँ बैठो, हम भी भोजन कर रहे हैं, करना हो तो कर लो। हाँ हाँ हाँ, हम खोल रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कहीं भी महाराज आगम में उल्लेख नहीं आया है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। पहले भी कहा तो था, लेकिन सबको ज्ञात हो सके इस अपेक्षा से आपने भाव रखा है। पहला ये तय कर लेते अपन कि प्रशस्त और अप्रशस्त का जो भेद किया है, वस्तुतः ये सिद्धांत की दृष्टि से भेद है क्या है? तुलनात्मक दृष्टि से भेद करना अलग वस्तु। जैसे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक लिंग वेद में अपेक्षाकृत अप्रशस्तता का विषय आया था कुछ दिन पूर्व में, वो अलग वस्तु। किंतु हम ये कहना आपको ये चाहते हैं कि ये राग और द्वेष ये किस कर्म की परिणति है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। हाँ, मोहनी कर्म, ठीक है। और मोहनी कर्म घाती है क्या? घाती।
घाती, और घाती कर्म जितने भी हैं वह पाप प्रकृति के रूप में हैं। जब पाप प्रकृति के रूप में, इसका अर्थ अप्रशस्त है, उसमें प्रशस्तता की परिकल्पना कैसे होगी? प्रशस्त राग, प्रशस्त राग। अब वो धर्मान राग की अपेक्षा से उसको भी राग की संज्ञा दी है, क्योंकि उसके प्रति एक अनुराग जो हो रहा है, धर्म की ओर अग्रसर कराने के निमित्त को लेकर के उसके प्रति एक प्रशस्त भाव जागृत हो रहा है। वह प्रशस्त भाव भी सिद्धोपयोग में बाधक है, ये कह करके आए हैं। हाँ, इसलिए आपके प्रति मेरा अनुराग नहीं है ऐसा नहीं, यदि रहेगा तो धर्मान राग तक ही हमारा राग सीमित रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसको प्रशस्त राग कहा, और अप्रशस्त राग का अर्थ विषयान राग हो गया। ये हो गया दो प्रकार के। अब द्वेष को लेकर के भी प्रशस्त द्वेष हो सकता है क्या? ये प्रश्न है। हो सकता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम? क्योंकि हित का भाव निहित है, किंतु उसके लिए यदि वह विपरीत चाल से चल रहा है और उसका अहित ना हो, इस अपेक्षा से उसके कांड भी पकड़े जा सकते हैं। और कांड जो पकड़ा जाता है वह अप्रशस्त द्वेष है क्या प्रशस्त? कान टूट जाए ऐसा नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, मान लो गुरु हैं और वो बैठे हैं और शिष्य पहुंच गया उनके चरणों में, और महाराज हमारे द्वारा ये अपराध हुआ है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, गुरु प्रायश्चित देंगे कि नहीं? तो मुस्कान के साथ प्रायश्चित दिया जाएगा? बोलो, है? मुस्कान के साथ प्रायश्चित होता? संभव ही नहीं। निश्चित रूप से मुखाकृति में अंतर आएगा, क्योंकि दोषों की यदि पुनरावृत्ति होगी उसको दूर भी तो करना है, क्या नहीं करना है? तो चोट जो लगाया जाता है, भीतर हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। चोट क्या है? ये द्वेष है, किंतु भीतर हाथ जो पसार दिया है वह प्रशस्त राग है, कहीं घड़ा फूट ना जाए, इस ओर भी दृष्टि है, ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? उदाहरण नहीं तो वो कुमार क्या, उसकी कुशलता क्या है कुमार की, और उस घड़े को आकार देना चाहता है और उसके ऊपर वह चोट मार रहा बिना भीतर हाथ पसार के, तो वह कच्चा घड़ा है, वो फूटेगा। उसी प्रकार जो आया है उसका स्थितिकरण उपगुण के साथ उसको संभाला जाता है, और दोष दूर होने के उपरांत उसके प्रति भी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा नहीं ये अपराधी है, ये दोषी है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखे, ऐसा नहीं। किंतु जब तक वह दोष दूर न हो उसके प्रति इस ढंग से व्यवहार गुरु करते हैं। एक मूलाक्षर में आता है औपीड़क गुण। किसका गुण है वो आचार्य का गुण होता है। पीड़ा, वो कैसे, क्यों पीड़ा देते? नहीं देंगे तो संलेखना बिगड़ेगी। संलेखना के समय पर जो क्षपक है, शरीर क्षीण हो रहा है और वेदना सही नहीं जा रही है, प्यास इत्यादि लग आई है, गर्मी लग रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके आकुल व्याकुल परिणाम हो सकते हैं, हो रहे हैं। उस समय संभालना है, किंतु बिल्कुल ही वह नीचे उतरने को है, मतलब वह अब क्या करें? महाराज हमसे नहीं बनेगा, ये हमसे नहीं बनेगा, तो संघ को कह देंगे नहीं बनेगा तो इनके पास मत जाओ,
हम तुम्हारी वही आवृत्ति थोड़ी करें, इसके लिए वही आवृत्ति करेंगे क्या हम? तुम्हें जो करना हो करो, प्यास लगी है, भूख लगी है, तुम जानो। हाँ? वहाँ पर लाड प्यार करेंगे तो फिर वहाँ उसकी शिथिलता बढ़ती जाएगी और उसका अहित होगा। उसको संभालना चाहिए, तो संभालते समय इस प्रकार के परिणाम होंगे गुरु के अंदर, क्योंकि गुरु बिल्कुल प्रसन्न बैठे हैं और वह पहुंच गया है, और उस समय उनकी प्रसन्नता रहेगी क्या? गुणी को देख करके तो प्रमोद भाव आएंगे, किंतु उसने दोष उसके द्वारा बन पड़ा है, और उस दोष को निकालने के लिए आप ड्रेसिंग करना है तो उसको तकलीफ होगी तो ना करो। है? उसके अंदर आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसके पहले ही डॉक्टर के आंखों में आंसू आने लग जाए तो फिर कभी भी वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो ये लगभग प्रशस्त देश इसी को बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हित का भाव निहित है। माँ है और वह छोटा सा बालक है, खिसक रहा है, चल नहीं पाता है, और खिसकता 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 वह आंगन में पहुंच गया, और आंगन में एक कुआं है, और उसने देख लिया, दौड़ते दौड़ते जा करके एक चांटा दे दिया। वो रोने लगा ना, रोना फिर भी ठीक है, कुएं में गिर जाता तो फिर माथा ही फूट जाता। फिर वहां पर बचाने का भाव है क्या, गिराने का भाव है? इसलिए वह मारना भी अपने आप में वह प्रशस्तता को लेकर के, मतलब उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए उस समय यदि मान लो बिल्कुल ही शुकुल्यशा के साथ बैठ जाए गुरु महाराज, तो काम चलने वाला नहीं, संश्लेष परिणाम उनके होंगे, क्योंकि इसके द्वारा अप्रभावना हो रही है, उसको रोकना अनिवार्य है, नहीं तो बिल्कुल जो है ना चारों ओर जो है अप्रभावना फैलती चली जाएगी। तो धर्म की रक्षा के लिए अपने को अनिष्ट से बचाना है, हैं? आप अनिष्ट से नहीं बचते हैं क्या? अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि धूप में कौन बैठ रहे हैं? धूप से बच गए क्या? नहीं। तो धूप के प्रति अनुराग है क्या आपका? वो बोलो, अनुराग नहीं है ना, तो इससे स्पष्ट है द्वेष तो है। राग नहीं है तो द्वेष है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल लिखा है उन्होंने। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना है? क्या? हाँ कोई बात नहीं, राग नहीं है तो छाया में क्यों बैठे, बिना राग के बैठे? पंखा जो चल रही है, क्या चल रहा है, क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? हाँ पंखा चल रहा है, चलो ठीक है। वो क्या है, वो लाइट गोल, तो फिर हाँ बिजना, उसके प्रति क्या है हमें बताओ। यदि इसके प्रति राग है तो इसके अभाव पक्ष में द्वेष निश्चित है, पक्की बात है। क्या साम्य भाव में दोनों में इक्वलिटी, हाँ चाहे धूप हो चाहे छाव हो, दोनों में समानता। हाँ पेड़ जलने लगे दौड़ रहे हैं, समानता है धूप में, बोलो ना। हैं? 4 कदम जो है ना धूप में जाने में दिक्कत हो रही, दौड़ लगा रहे हैं, इसका अर्थ उसके प्रति क्या है आपका, मुझे बताओ। और छाया आते ही नॉर्मल चाल से चल रहे हैं आराम से।
इसलिए गुरुदेव ने ये कहा है हाइकू में, दूसरा हाइकू और दे रहा हूँ, ये तो ठीक ये भी है। उन्होंने ये कहा कि द्वेष से भी भयानक राग है। हाँ हाँ, वो बाद में छूटता है, 10वें गुणस्थान तक उसका अस्तित्व बताया है। द्वेष से भी राग भयानक कहा है। हाइकू में वो ये भाव दे रहे हैं आचार्य महाराज कि द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल से तो हर व्यक्ति बच रहे हैं, फूल से बचो तब हम मानेंगे आपकी साधना कितनी है, गहरी साधना। हाँ हाँ बिल्कुल, फूला नहीं समाता। हाँ देखने में भी सुहाना, सूंघने में भी अच्छा, स्पर्श में भी अच्छा है। ये अच्छा क्या है? यही तो राग है। और कांटे से क्या मिल रहा है हमें? उसमें अच्छाई क्या देखने में आ रही है? नहीं आ रही कुछ भी। इसलिए उससे, क्योंकि उससे और चुभन पैदा होती है, इसलिए उसके प्रति तो द्वेष, भूल करके भी उसके ऊपर पैर रखना कोई नहीं चाहता, किंतु फूल को वह अधर में रखता है। हाँ। ये इसको बोलते हैं राग। इसलिए द्वेष से भी यह विषैलाता भयानक है, इससे बचना चाहिए। हाँ। क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है, शूल में कोई अट्रैक्शन नहीं है। शूल में अट्रैक्शन है और सिद्ध कर दें तो है नहीं, कांटा नहीं, देखने में सुहाना। कोई ड्राइंग में कांटे को दर्शाएं, फिर देख लो हाँ ये बिल्कुल हो है। क्या है वो? तो बहुत जल्दी परिवर्तन आता है? लेकिन उसका आकार प्रकार बिल्कुल हूबहू दर्शाया तो ऐसा लगता है बिल्कुल साक्षात कांटा हो, बिल्कुल। हाँ, दिमाग में चुभ रहा। तो इसलिए ये राग देश ये हर पल प्रतिपल स्मृति के रूप में भी वह पसंद नहीं करता। देशात्मक जो देश के लिए कारणभूत जो पदार्थ है वह स्मृति में भी नहीं आना चाहिए, इतना वह बचने का प्रयास करता है। हाँ, प्रतिकूल न हो, ये है परीक्षा। उस समय है प्रतिकूलता में प्रतिकार का भाव नहीं आना चाहिए। ये प्रतिकार का जहां भी भाव है वहां पर द्वेष है, बिल्कुल। क्योंकि प्रतिकार जो होता है वह अनिष्ट का प्रतिकार होता है, अनिष्ट का कभी ग्रहण नहीं होता। इष्ट का ग्रहण होता है, अनिष्ट का प्रतिकार होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात। कड़वी चीज हाँ वो भी अच्छी लगती है, करेला। हाँ 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 कह रहे सब लोग। वो करेला वो कहने के लिए वह कड़वा है, किंतु अच्छे तरीके से उसको बनाया मान लो किसी ने, फिर देखो उसी के साथ और रसोई और सब्जी की ज़रूरत नहीं है। हाँ ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बस एक ही पर्याप्त है। तो इसलिए राग दोष परिहीनम न च राग द्वेष सहितम।
राग द्वेष से सहित मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, कितने भी कोशिश करो। हाँ। जहाँ तनाव है वहाँ पर ये निश्चित है कि ये ठीक नहीं, इतना थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी। फिर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्या क्या कैसा करेंगे, हम कैसे चलेंगे? ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको। मतलब अपनी समर्थन की बात आती है तो वह उसका मुख खिल जाता है कमल के समान है, और अपनी समर्थन की जहाँ बात नहीं आती वहाँ पर तनाव। तनाव क्यों? नाव में बैठो, तनाव क्यों है? नाव में बैठ करके पार करना है, रत्नत्रय रूप में नाव में बैठो, तनाव क्यों लेते हो? भवसागर को पार करना है, खेल थोड़ी है। तनाव लेने से काम नहीं चलेगा, हैं? हाँ, मनाओ। स्वात्मोपलब्धि रूपस्य मोक्षस्य एव भवति। अपनी आत्मा की उपलब्धि रूप जो मोक्ष है, उस मोक्ष का वह मार्ग माना जाता है। न च शुद्धात्मानुभूति प्रच्छादक बंधस्य। शुद्धात्मानुभूति से भूति को प्रच्छादित करने वाला जो बंध है, वह बंध कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। अनंत ज्ञानादि गुण अमूल्य रत्नपूर्ण से मोक्ष नगर से मार्गम एव नैव अमार्गः। हाँ, अनंत ज्ञानादि गुण रूप जो मौलिक रत्न से पूर्ण जो मोक्ष नगर है, उस मोक्ष नगर का यदि कोई मार्ग है तो यही मार्ग है, नैव अमार्गः। और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। और मोक्ष मार्ग मार्ग के रूप में वह अमार्गात्मक नहीं है। किंतु ये मोक्ष मार्ग किसके लिए प्राप्त होता है? भगवानम शुद्धात्म स्वभाव रूप व्यक्ति योग्यता सहिता नाम भव्यानाम एव। शुद्धात्म स्वभाव रूप जो स्वभाव की व्यक्ति की योग्यता से जो सहित होते हैं, ऐसे भव्य जीवों के लिए यह मोक्ष मार्ग बनता है, अभव्य के लिए नहीं बन सकता। न च शुद्धात्म रूप व्यक्ति योग्यता रहिता नाम अभव्यानाम। शुद्धात्म रूप की व्यक्ति की योग्यता से रहित जो अभव्य है, उनके लिए मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। अब देखो, भव्य है और अभव्य है। अभव्य के अंदर शक्ति तो विद्यमान है, किंतु शक्ति की व्यक्ति की योग्यता नहीं है। अभव्य में भी केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है, किंतु उस शक्ति की अभिव्यक्ति की योग्यता उसके अंदर नहीं है। ये कहा गया, ये कहा गया। हम ये पूछना चाहते हैं, यदि केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है, एकांत से मान रहे हैं हम तक, अभिव्यक्ति व्यक्ति की व्यक्त करने की उसके अंदर शक्ति नहीं है, किंतु वह केवल ज्ञान की शक्ति भी नहीं है, ऐसा कहोगे तो केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी नहीं मानना पड़ेगा। अभव्य के पास केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है क्या? नहीं है। वह किसको आवरणित कर रहा है? केवल ज्ञान को ही आवरणित कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अभव में भी केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है, उसको आवरणित कर नहीं वह प्रकृति, किंतु वह केवल ज्ञान की शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए उसके अंदर योग्यता नहीं है।
उद्घाटित करने की योग्यता नहीं है, किंतु शक्ति भी नहीं है ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। मन परिज्ञान की भी शक्ति है, अवधि ज्ञान की भी शक्ति है, केवल ज्ञान की भी शक्ति है, सबकी शक्ति है, किंतु उद्घाटित करने की योग्यता उसके अंदर नहीं है, ऐसा कहा गया है। लब्ध बुद्धिनम, भव्य जीवों की विशेषता क्या है? लब्ध निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप बुद्धि नाम एवं। हाँ, प्राप्त कर लिया है विकार से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान रूप बुद्धि को जिन्होंने, ऐसे भव्य जीवों के लिए ही वह प्राप्त हो सकता है। न च मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप विषयानंद स्वसंवेदन कुबुद्धि सहिता नाम। मिथ्यात्व रागादि से रागादि की परिणति रूप जो विषयानंद रूप जो स्वसंवेदन है, उसके साथ रहने वाले जो कुबुद्धि से सहित जो जीव होते हैं उनके लिए प्राप्त नहीं होगा। एक बहुत अच्छी बात कही, विषयानंद स्वसंवेदन। हाँ, स्वसंवेदन, संवेदन से शून्य कोई भी नहीं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, अपना संवेदन तो उसको होता है। अब वो राग के साथ संवेदन हो रहा है, इसलिए सराग स्वसंवेदन की उसकी संज्ञा है, किंतु राग से रहित जो स्वसंवेदन हो रहा है उसका नाम वीतराग स्वसंवेदन कहा है। इसलिए प्रत्येक जीव के पास अपना अपना संवेदन होता है। हाँ, क्योंकि जो दुखी है दुख का संवेदन वह स्वयं कर रहा है, उसका संवेदन दूसरा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको दुख नहीं है। जो दुखी है वही संवेदन करता है। 106 डिग्री बुखार आ गया, वो कराएगा क्या? जिसको बुखार नहीं वो कराएगा क्या? बोलते कराना बोलते हैं। कौन कराता है? वो कूलता है। वो क्यों कूल रहा है? वो है जो बीमार है, अस्वस्थ है, वही कूलता है, क्योंकि स्वसंवेदन उसको हो रहा है। बगल में बैठ करके पैर जो दबा रहा है वो कूलता नहीं है, वो है, क्योंकि उसको थोड़ी बुखार आया है। बुखार किसको आया? गला खींच रहा है, उसी को खींचता है, दूसरे को नहीं खींचता। वो स्वसंवेदन प्रतिपल व किसी न किसी कर्म के उदय को लेकर के जब प्रतिकूलता आती है उस समय उसको संवेदन होता है। और संवेदन होना हमारे लिए अभिशाप नहीं, किंतु उसमें राग द्वेष करना हमारे लिए अहितकारक है। मान लो 5 उपवास करके बैठ गए मुनि महाराज, तो अब क्या है? वो क्या संवेदन कर रहे हैं? भरपेट भोजन करके आहार करने के बाद जो संवेदन होता है वो हो रहा है उनको। किसका संवेदन हो रहा है? क्षुधा का संवेदन हो रहा है। पिपासा यानी प्यास का भी संवेदन है। संवेदन शून्य नहीं है, किंतु उसमें राग द्वेष नहीं है, ग्रहण का भाव नहीं है, प्रतिकार का भाव नहीं है, किंतु ज्ञान तो होगा। ज्ञान तो हमेशा अपना संवेदन कराता है, उसमें हर्ष विषाद नहीं है, वह कभी प्रतीक्षा नहीं करेगा। है? नहीं, मूल हमारा भाव ये उस ओर यदि आकुलता है तो निश्चित रूप से वह सहा नहीं जा रहा है। सहा नहीं जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें आकुलता हो रही है और उसका प्रतिकार का भाव जागृत हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत कठिन है ये। भावलिंग को रखना है ना अपन को। अभी तो पढ़ करके आए हैं, राग द्वेष से
राग दोष परिहीनम कहाँ मोक्ष मार्ग है महाराज। मोक्ष मार्ग तो अपन ही चल रहे हैं, दूसरा थोड़ी चल रहा है। चल रहे हैं लेकिन राग द्वेष से रहित है क्या? उस समय पूछो अपने आप को, अब क्या हो रहा? एक एक पल यदि गिन रहा है तो उसका उपयोग उस ओर गया है। हाँ। तो निश्चित रूप से उसमें कमी आ रही है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि मान लो 2 अथवा 3 उपवास करने की क्षमता है तो 1 कर लो आसानी से। हाँ, घड़ी बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ। और मान लो घटाएं छा गई और वो उसने संकल्प ले लिया, घटाएं दूर हो गई, अब क्या कर लोगे? कहाँ से लाओगे? हैं? क्या करोगे? तो इस प्रकार वहाँ उसका, हालांकि उसका भी भाव ही है ऊपर साधना की ओर बढ़ने के लिए, धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो इस प्रकार की स्थिति बनती है प्रारंभिक अवस्था में। इसलिए ये कहा गया कि प्रतिकार का भाव आया है तो वहाँ पर निश्चित रूप से अनिष्ट का ही भाव है, इष्ट का प्रतिकार नहीं हो सकता। क्षुधा का प्रतिकार करना है और क्षुधा अनिष्ट है, तभी तो जा रहे हैं अपन। हैं? आहार लेने के लिए जा रहे हैं, संज्ञा है इसलिए लेने के लिए जा रहे हैं तो भाव है कि आहार लेना है? और आगम के अनुरूप मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? कोई प्रतिकार नहीं, वहाँ पर चले आ गए अपन। भीतर भी कोई किसी भी प्रकार से चेहरे में भी अंतर नहीं आना चाहिए, चेहरे में रौनकता रहनी चाहिए। हाँ, नहीं तो बिल्कुल चेहरे पर जो है ना बिल्कुल म्लानता है, हाँ, वो ठीक नहीं माना जाता। आप कितने भी कुछ भी करो लेकिन इंटरनल तो इंटरनल है महाराज। हाँ, एक्सटर्नल जो ट्रीटमेंट है वो तो घंटा भर नहीं हो बाद में हैं। और इंटरनल एक घूंट भी ले लें तो वह कमल के समान खिल जाता है। इसीलिए कहा गया ये सब बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वंडर सीमेंट सुरविद्या